CH31 भार्गव का सपना। भार्गव नम्रता से मिलकर अपने घर चला आया था। उसकी मॉम किचन में थी, वह उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रूबी जो कि सोफे पर बैठी थी, जैसे ही उसने देखा कि रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, वह देखा कि भार्गव का शर्ट चेंज था, उसकी परफ्यूम भी अलग थी। उसके बाद भार्गव बड़ी मुसीबत से रवि से पीछा छुड़ाकर वह से निकाला लिया। वीर कुछ सर्च किया और उसे थोड़ा सा डर लगा। वह नम्रता के बारे में सोचते ही कब सो गया, उसे कुछ पता ही नहीं चला। उधर रवि ने सर्च किया को उसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या किसी लड़के का लड़की का शर्ट पहनकर और परफ्यूम लगाकर आने से अन दोनों के बीच क्या होने की संभावना हो सकती है। रूबी में यही सब सर्च करके पढ़ रही थी। उधर भार्गव कहीं और ही सोया हुआ था। वह अपने बगल एक सुंदर लड़की के साथ सोया हुआ था जो को उसकी पत्नी थी। वह कोई और नहीं नम्रता थी और इसके बगल 2 बच्चे सोए हुए थे जो कि एक लड़का और एक लड़की थी, जिसे देखकर भार्गव उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। वह अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक मूड था, तभी अच्छा कसे दोनों बच्चे रोने लगे। भार्गव एक तरफ अपनी बेटी को चुप कर रहा था, लेकिन ये क्या, वह चुप होने की नाम ही नहीं ले रहा था। वह अचानक से बोला, नम्रता इसे शांत कराओ प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नम्रता किसको किसको शांत करती। भार्गव को द्वारा लड़का परेशान करना लगा। भार्गव जो कुछ सोचा था वह हुआ ही नहीं। उधर रूबी ने जैसे ही यह पढ़ा कि ऐसी रूबी ने देखा कि ऐसी कंडीशन होने से अन दोनों के वो सब होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि वह भार्गव को पसंद करती थी। वह तुरंत अपने सीट से उठी और भार्गव का दरवाजा खोलने लगी। भाट वह अभी भी सपने में नम्रता के साथ रोमांस में बिजी था। भार्गव अपने सपने में भी उन दोनों लड़कों से परेशान हो चुका था। उठा में रूबी ने दरवाजा खोल लिया और उसके दरवाजा खोलते ही वह देखा कि भार्गव अपने आप से कुछ कह रहा था। पहले तो रूबी बड़ी खुश हुई कि उसका गुस्सा सारा खत्म हो गया उसे सोते हुए भी देखकर, लेकिन जैसे ने वह सुनी कि भार्गव कुछ बड़बड़ा रहा था, रूबी तुरंत उसके पास चली गई। जैसे ही उसने सुना उसका होश ही उड़ गया कि भार्गव कह रहा था, नमू बेबी एक बार और प्लीज बच्चों को से दो। रूबी इतना सुनते ही अपने आप से बोली, ठरकी कहीं का सपन में भी किसी के बारे में सोचा रह रहे हो। उसका मन कर रहा था कि जोर से एक थप्पड़ मार दे, लेकिन रूबी प्यार से गाल पर हाथ रखा। भार्गव सोते हुए ही बोला, बेबी गाल पर नहीं तुम होठों पर एक किस दो। रूबी इतना सुनते ही गुस्से से पागल हो गई। वह गुस्से से एक थप्पड़ उसे मार दिया। भार्गव जैसे ही अपनी आंख खोली उसका सपना टूट गया। वह सपने से हकीकत में आया। जैसे वह सामने बैठी रूबी पर नजर पड़ी जो को उसे गुस्से से घूरे जा रही थी, उसका दिमाग खराब हो गया। वह कुछ बोल नहीं सका। वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। भार्गव बाहर से उठकर जाने लगा कि इतने में रूबी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे किस करने लगी। भार्गव का तो होश ही उड़ गया। उधर रूबी उसे किस करती हो जा रही थी। भार्गव को एक भी मौका बोलने को नहीं से रही थी। इसके बाद ही वह अचानक से सब कुछ स्टॉप किया और भार्गव के शकल को देखा जिस पर सवालों की लहर दौड़ रही थी। वो तुरंत वहां से निकल गई। भार्गव को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आया और क्या हो रहा। अभी उसे यह उम्मीद हो नहीं थी। भार्गव को ये भी किसी सपने से का नहीं लग रहा था। वह कुछ कह पता कि उससे पहले ही वह देखा कि उससे पहले जी रूबी वहां से जा चुकी थी। विशाल उसके पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन रूबी अपने घर में जा चुकी थी। भार्गव को उसके हर जाना सही नहीं लगा। उसके बाद वह वापस आ गया, बेडरूम में गया। शावर लेते हुए उसके मन में आज बहुत से सवाल थे। इस सपने में 2 बच्चे और इधर हकीकत में नम्रता के साथ फर्स्ट नाइट और रूबी का यू किस करना, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह वॉशरूम बाहर रह निकला, अपने रूम में गया, तुरंत नम्रता को कॉल किया, लेकिन नम्रता ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। उसके बाद वो न्यूज़ देखने लगा कि न्यूज़ में देखा कि फेमस साइको किलर अमर मारा जा सीबीआई ऑफिसर के कैद में ही मारा गया और वह मरते हुए 20 शब्द ही लिख पाया, जिसे देखने के बाद भार्गव की हालत खराब हो गई। लेकिन उसे डर था कि कहीं पर कुछ भी शामिल ना हो। उसके बाद अचानक रिया ने उसे खाने के लिए बुला लिया। भार्गव सब कुछ छोड़कर वहां से निकल लिया। अब क्या ही था, भार्गव इधर हाल में पहुंच गया और अपने मोम के साथ बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन तभी उसकी मोम रिया ने पूछी, भार्गव बेटा रूबी कहाँ गई? वो कल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में उसकी गर्दन डोसा और बिरयानी बनाई हुई है, उसे जाकर दे दो। और हाँ, उसका कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम थी, तुम्हें वह पूछती क्या हुआ। भार्गव फिजिक्स केमिस्ट्री की बात को सुनकर जासी आ गई। वह जल्दी जल्दी से ब्रेकअप किया और रूबी के घर लेकर चला गया। रूबी के घर पहुंचा तो देखा कि रूबी घर पर नहीं थी, बल्कि वह तो अपने टेरिस पर गई हुई थी। वह रूबी की मॉम को उसे देखकर वहां से जाने लगा। उतने में रूबी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। भार्गव को देखते ही वह छुपाने लगी, लेकिन ये क्या था, भार्गव की नज़रों से बचाना इतना आसान नहीं था। भार्गव बोला, मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? और तुम्हें कुछ फिजिक्स की प्रॉब्लम भी थी क्या? तुम घर पर आ जाना। आगे क्या होने वाला था? क्या रूबी विशाल के घर आएगी? आखिर क्या शैडो का राज खुल जाएगा? आखिर नम्रता भार्गव का कॉल क्यों NHAI रिसीव कर रही थी? भार्गव का सपना के बारे में क्या ख्याल था? आखिर यह कैसे साकेत था भार्गव का सपना? भार्गव नम्रता से मिलकर अपने घर चला आया था। उसकी मॉम किचन में थी, वह उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रूबी जो कि सोफे पर बैठी थी, जैसे ही उसने देखा कि रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, वह देखा कि भार्गव का शर्ट चेंज था, उसकी परफ्यूम भी अलग थी। उसके बाद भार्गव बड़ी मुसीबत से रवि से पीछा छुड़ाकर वह से निकाला लिया।
वीर कुछ सर्च किया और उसे थोड़ा सा डर लगा। वह नम्रता के बारे में सोचते ही कब सो गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। उधर रवि ने सर्च किया को उसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या किसी लड़के का लड़की का शर्ट पहनकर और परफ्यूम लगाकर आने से अन दोनों के बीच क्या होने की संभावना हो सकती है। रूबी में यही सब सर्च करके पढ़ रही थी। उधर भार्गव कहीं और ही सोया हुआ था। वह अपने बगल एक सुंदर लड़की के साथ सोया हुआ था जो को उसकी पत्नी थी। वो कोई और नहीं नम्रता थी और इसके बगल दो बच्चे सोए हुए थे जो कि एक लड़का और एक लड़की थी, जिसे देखकर भार्गव उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। वह अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक मूड था, तभी अच्छा कसे दोनों बच्चे रोने लगे। भार्गव एक तरफ अपनी बेटी को चुप कर रहा था, लेकिन ये क्या, वह चुप होने की नाम ही नहीं ले रहा था। वह अचानक से बोला, नम्रता इसे शांत कराओ प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नम्रता किसको किसको शांत करती। भार्गव को द्वारा लड़का परेशान करना लगा। भार्गव जो कुछ सोचा था वह हुआ ही नहीं। उधर रूबी ने जैसे ही यह पढ़ा कि ऐसी रूबी ने देखा कि ऐसी कंडीशन होने से अन दोनों के वो सब होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि वह भार्गव को पसंद करती थी। वह तुरंत अपने सीट से उठी और भार्गव का दरवाजा खोलने लगी। बट वह अभी भी सपने में नम्रता के साथ रोमांस में बिजी था। भार्गव अपने सपने में भी उन दोनों लड़कों से परेशान हो चुका था। उठा में रूबी ने दरवाजा खोल लिया और उसके दरवाजा खोलते ही वह देखा कि भार्गव अपने आप से कुछ कह रहा था। पहले तो रूबी बड़ी खुश हुई कि उसका गुस्सा सारा खत्म हो गया उसे सोते हुए भी देखकर, लेकिन जैसे ने वो सुनी कि भार्गव कुछ बड़बड़ा रहा था, रूबी तुरंत उसके पास चली गई। जैसे ही उसने सुना उसका होश ही उड़ गया कि भार्गव कह रहा था, नमू बेबी एक बार और प्लीज बच्चों को से दो। रूबी इतना सुनते ही अपने आप से बोली, ठरकी कही का सपन में भी किसी के बारे में सोचा रह रहे हो। उसका मन कर रहा था कि जोर से एक थप्पड़ मार दे, लेकिन रूबी प्यार से गाल पर हाथ रखा। भार्गव सोते हुए ही बोला, बेबी गाल पर नहीं तुम होठों पर एक किस दो। रूबी इतना सुनते ही गुस्से से पागल हो गई। वह गुस्से से एक थप्पड़ उसे मार दिया। भार्गव जैसे ही अपनी आंख खोली उसका सपना टूट गया। वह सपने से हकीकत में आया। जैसे वह सामने बैठी रूबी पर नजर पड़ी जो को उसे गुस्से से घूरे जा रही थी, उसका दिमाग खराब हो गया। वह कुछ बोल नहीं सका। वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। भार्गव बाहर से उठकर जाने लगा कि इतने में रूबी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे किस करने लगी। भार्गव का तो होश ही उड़ गया। उधर रूबी उसे किस करती हो जा रही थी। भार्गव को एक भी मौका बोलने को नहीं से रही थी। इसके बाद ही वह अचानक से सब कुछ स्टॉप किया और भार्गव के शकल को देखा जिस पर सवालों की लहर दौड़ रही थी। वह तुरंत वहां से निकल गई। भार्गव को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आया और क्या हो रहा। अभी उसे यह उम्मीद हो नहीं थी। भार्गव को यह भी किसी सपने से का नहीं लग रहा था। वह कुछ कह पता कि उससे पहले ही वह देखा कि उससे पहले जी रूबी वहां से जा चुकी थी। विशाल उसके पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन रूबी अपने घर में जा चुकी थी। भार्गव को उसके हर जाना सही नहीं लगा। उसके बाद वह वापस आ गया, बेडरूम में गया। शावर लेते हुए उसके मन में आज बहुत से सवाल थे। इस सपने में दो बच्चे और इधर हकीकत में नम्रता के साथ फर्स्ट नाइट और रूबी का यू किस करना उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह वॉशरूम बाहर रह निकला, अपने रूम में गया, तुरंत नम्रता को कॉल किया, लेकिन नम्रता ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। उसके बाद वह न्यूज देखने लगा कि न्यूज में देखा कि फेमस साइको किलर अमर महाराजा सीबीआई ऑफिसर के कैद में ही मारा गया और वह मरते हुए भी शब्द ही लिख पाया, जिसे देखने के बाद भार्गव की हालत खराब हो गई। लेकिन उसे डर था कि कहीं पर कुछ भी शामिल ना हो। उसके बाद अचानक रिया ने उसे खाने के लिए बुला लिया। भार्गव सब कुछ छोड़कर वहां से निकल लिया। अब क्या ही था, भार्गव इधर हाल में पहुंच गया और अपने मोम के साथ बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन तभी उसकी मॉम रिया ने पूछी, भार्गव बेटा रूबी कहाँ गई? वो कल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में उसकी गर्दन डोसा और बिरयानी बनाई हुई है, उसे जाकर दे दो। और हाँ, उसका कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम थी तुम्हें। वो पूछती क्या हुआ। भार्गव फिजिक्स केमिस्ट्री की बात को सुनकर जासी आ गई। वह जल्दी जल्दी से ब्रेकअप किया और रूबी के घर लेकर चला गया। रूबी के घर पहुंचा तो देखा कि रूबी घर पर नहीं थी, बल्कि वह तो अपने टेरिस पर गई हुई थी। वह रूबी की मॉम को उसे देखकर वहां से जाने लगा। उतने में रूबी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। भार्गव को देखते ही वह छुपाने लगी, लेकिन ये क्या था, भार्गव की नज़रों से बचाना इतना आसान नहीं था। भार्गव बोला, मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? और तुम्हें कुछ फिजिक्स की प्रॉब्लम भी थी क्या? तुम घर पर आ जाना। आगे क्या होने वाला था? क्या रूबी विशाल के घर आएगी? आखिर क्या शैडो का राज खुल जाएगा? आखिर नम्रता भार्गव का कॉल क्यों NHAI रिसीव कर रही थी? भार्गव का सपना के बारे में क्या ख्याल था? आखिर यह कैसे साकेत था भार्गव का सपना? CH32 भार्गव के बच्चे। भार्गव नम्रता से मिलकर अपने घर चला आया था। उसकी मॉम किचन में थी, वह उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन रूबी जो कि सोफे पर बैठी थी, जैसे ही उसने देखा कि रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह देखा कि भार्गव का शर्ट चेंज था, उसकी परफ्यूम भी अलग थी। उसके बाद भार्गव बड़ी मुसीबत से रवि से पीछा छुड़ाकर वह से निकाला लिया। वीर कुछ सर्च किया और उसे थोड़ा सा डर लगा। वह नम्रता के बारे में सोचते ही कब सो गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। उधर रवि ने सर्च किया को उसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या किसी लड़के का लड़की का शर्ट पहनकर और परफ्यूम लगाकर आने से अन दोनों के बीच क्या होने की संभावना हो सकती है।
रूबी में यही सब सर्च करके पढ़ रही थी। उधर भार्गव कहीं और ही सोया हुआ था। वह अपने बगल एक सुंदर लड़की के साथ सोया हुआ था जो कोस की पत्नी थी। वह कोई और नहीं नम्रता थी और इसके बगल दो बच्चे सोए हुए थे जो कि एक लड़का और एक लड़की थी, जिसे देखकर भार्गव उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। वह अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक मूड था। तभी अच्छा कसे दोनों बच्चे रोने लगे। भार्गव एक तरफ अपनी बेटी को चुप कर रहा था, लेकिन ये क्या, वह चुप होने की नाम ही नहीं ले रहा था। वह अचनाका से बोला, नम्रता इसे शांत कराओ प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नम्रता किसको किसको शांत करती। भार्गव को द्वारा लड़का परेशान करना लगा। भार्गव जो कुछ सोचा था वह हुआ ही नहीं। उधर रूबी ने जैसे ही यह पढ़ा कि ऐसी रूबी ने देखा कि ऐसी कंडीशन होने से अन दोनों के वो सब होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि वह भार्गव को पसंद करती थी। वह तुरंत अपने सीट से उठी और भार्गव का दरवाजा खोलने लगी। भाट वह अभी भी सपने में नम्रता के साथ रोमांस में बिजी था। भार्गव अपने सपने में भी उन दोनों लड़कों से परेशान हो चुका था। उठा में रूबी ने दरवाजा खोल लिया और उसके दरवाजा खोलते ही वह देखा कि भार्गव अपने आप से कुछ कह रहा था। पहले तो रूबी बड़ी खुश हुई कि उसका गुस्सा सारा खत्म हो गया उसे सोते हुए भी देखकर, लेकिन जैसे ने वो सुनी कि भार्गव कुछ बड़बड़ा रहा था, रूबी तुरंत उसके पास चली गई। जैसे ही उसने सुना उसका होश ही उड़ गया कि भार्गव कह रहा था, नमू बेबी एक बार और प्लीज बच्चों को से दो। रूबी इतना सुनते ही अपने आप से बोली, ठरकी कही का सपन में भी किसी के बारे में सोचा रह रहे हो। उसका मन कर रहा था कि जोर से एक थप्पड़ मार दे, लेकिन रूबी प्यार से गाल पर हाथ रखा। भार्गव सोते हुए ही बोला, बेबी गाल पर नहीं तुम होठों पर एक किस दो। रूबी इतना सुनते ही गुस्से से पागल हो गई। वह गुस्से से एक थप्पड़ उसे मार दिया। भार्गव जैसे ही अपनी आंख खोली उसका सपना टूट गया। वह सपने से हकीकत में आया। जैसे वह सामने बैठी रूबी पर नजर पड़ी जो को उसे गुस्से से घूरे जा रही थी, उसका दिमाग खराब हो गया। वह कुछ बोल नहीं सका। वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। भार्गव बाहर से उठकर जाने लगा कि इतने में रूबी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे किस करने लगी। भार्गव का तो होश ही उड़ गया। उधर रूबी उसे किस करती हो जा रही थी। भार्गव को एक भी मौका बोलने को नहीं से रही थी। इसके बाद ही वह अचानक से सब कुछ स्टॉप किया और भार्गव के शकल को देखा जिस पर सवालों की लहर दौड़ रही थी। वह तुरंत वहां से निकल गई। भार्गव को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आया और क्या हो रहा। अभी उसे यह उम्मीद हो नहीं थी। भार्गव को ये भी किसी सपने से का नहीं लग रहा था। वह कुछ कह पता कि उससे पहले ही वह देखा कि उससे पहले जी रूबी वहां से जा चुकी थी। विशाल उसके पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन रूबी अपने घर में जा चुकी थी। भार्गव को उसके हर जाना सही नहीं लगा। उसके बाद वह वापस आ गया, बेडरूम में गया शावर लेते हुए। उसके मन में आज बहुत से सवाल थे। इस सपने में दो बच्चे और इधर हकीकत में नम्रता के साथ फर्स्ट नाइट और रूबी का यू किस करना, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह वॉशरूम बाहर रह निकला, अपने रूम में गया, तुरंत नम्रता को कॉल किया, लेकिन नम्रता ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। उसके बाद वो न्यूज़ देखने लगा कि न्यूज़ में देखा कि फेमस साइको किलर अमर मारा जा सीबीआई ऑफिसर के कैद में ही मारा गया और वह मरते हुए 20 शब्द ही लिख पाया, जिसे देखने के बाद भार्गव की हालत खराब हो गई। लेकिन उसे डर था कि कहीं पर कुछ भी शामिल ना हो। उसके बाद अचानक रिया ने उसे खाने के लिए बुला लिया। भार्गव सब कुछ छोड़कर वहां से निकल लिया। अब क्या ही था, भार्गव इधर हाल में पहुंच गया और अपने मोम के साथ बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन तभी उसकी मोम रिया ने पूछी, भार्गव बेटा रूबी कहाँ गई? वो कल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में उसकी गर्दन डोसा और बिरयानी बनाई हुई है, उसे जाकर दे दो। और हाँ, उसका कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम थी, तुम्हें वह पूछती क्या हुआ। भार्गव फिजिक्स केमिस्ट्री की बात को सुनकर जासी आ गई। वह जल्दी जल्दी से ब्रेकअप किया और रूबी के घर लेकर चला गया। रूबी के घर पहुंचा तो देखा कि रूबी घर पर नहीं थी, बल्कि वह तो अपने टेरिस पर गई हुई थी। वह रूबी की मॉम को उसे देखकर वहां से जाने लगा। उतने में रूबी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। भार्गव को देखते ही वह छुपाने लगी, लेकिन ये क्या था, भार्गव की नज़रों से बचाना इतना आसान नहीं था। भार्गव बोला, मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? और तुम्हें कुछ फिजिक्स की प्रॉब्लम भी थी क्या? तुम घर पर आ जाना। आगे क्या होने वाला था? क्या रूबी विशाल के घर? आखिर क्या शैडो का राज खुल जाएगा? आखिर नम्रता भार्गव का कॉल क्यों NHAI रिसीव कर रही थी? भार्गव का सपना के बारे में क्या ख्याल था? आखिर यह कैसे साकेत था भार्गव का सपना? CH33 भार्गव और रूबी। अपने अब तक पढ़ा कि रूबी भार्गव की हरकत से बहुत गुस्सा हुई थी। जैसे ही वह रूम में गई, भार्गव के मुख से सोते ही सुना कि बच्चे सो रहे हैं बेबी। एक और समेटिंग सुनकर रूबी जेलस फील करने लगी और भार्गव के उठाते ही वह भार्गव को किस कर लिया। उसके बाद वह वहां से भाग गई। भार्गव ने इसके घर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेकर गया, लेकिन रूबी वह होम पे थी ही नहीं। भार्गव ने वो सब जो बह लिया था आंटी को दिया। उसके बाद वह वहां से आने लगा कि तभी उतने में वह देखा कि रूबी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। भार्गव रवि को देखते ही रुक गया। रूबी उसे देखते ही जल्दी जल्दी से रूम में जाने लगी। भार्गव रवि को देखकर बोला, भार्गव रूबी तुम्हें कुछ डाउट पूछना था, अगर जरूरी हो तो मेरे रूम में आ जाना। उसके बाद रूबी जल्दी से अपना डोर बंद कर लिया। भार्गव वहां से चला गया। भार्गव को लगा शायद वह एक्विडमेट की किस कर दिया हो। वह ऐसा नहीं करना चाहती हो, छोड़ो ये सब। वह अपने रूम में आ गया। आज उसके डैड भी वापस आने वाले थे। फाइनली उनका कैसे सॉल्व हो चुका था। क्या ही था, भार्गव वहां से अपने रूम में चला गया।
भार्गव दोबारा नम्रता को कॉल करना चाहा, लेकिन ये क्या था, अभी भी नम्रता का कॉल स्विच ऑफ ही था। वह तुरंत उस होटल के सिक्योरिटी को हैक कर लिया। वह देख कि नम्रता उसके निकल जाने के बाद तुरंत ही निकल गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि फिर ऐसा क्यों हो रहा था। भार्गव ने सीबीआई ऑफिस की सिक्योरिटी से थोड़ा सा छेड़छाड़ किया तो वह देखा नम्रता अपने कविन में बैठी हुई थी। भार्गव ने उसे देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन वह थोड़ी प्रेशर में थी। शायद उसका शक सही निकला कि इस साइको किलर के यहाँ पर मर जाने से उस सीनियर ऑफिसर उसके ऊपर इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे, जिससे नम्रता काफी दुखी थी। भार्गव अपने आप से कहा, तुम्हें इस मुसीबत को अपने आप ही हैंडल करना पड़ेगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें पूरा सिस्टम बदलना होगा। तुम अपने आप इन छोटे मामलों से लड़ो, बाकी का मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। अब क्या था, वीर अपने आप प्रैक्टिस करने लगा। तभी उसका ध्यान उसके रूम में पड़ी एक टेडी बियर पर पड़ी, जो कि पहले उसके रूम पर नहीं था, लेकिन वह ठीक उसके अलमारी पर रखी थी, जो कि उसके बेड की तरफ ही था। बाकी का कुछ भी नहीं। वह उस टेडी बियर को उतार लिया। वह देखा कि उसमें एक कैमरा था। जैसे ही उसकी नज़र कैमरा पर पड़ी, जो को सीक्रेट कैमरा था, जिसे देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब आखिरकार किसने लिया। उसके बाद भार्गव ने अपने लैपटॉप लेकर बाहर आ गया। वह तुरंत नेटवर्क सिग्नल को ट्रैक करने लगा और कुछ ही देर बाद वह देखा कि वह सिग्नल तो कहीं और नहीं बल्कि रूबी के घर का ही था। अब भार्गव को समझ में आने कहा कि शायद वह इसे पसंद करती थी, और ठीक इसके तरह ही जैसे कि वह रूबी को पसंद करता है। उसके बाद वह कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आकर अपने रूम में सो गया। जानबूझकर वह आकर अपने रूम में सो गया। शाम को जब वह उठा तो वह देखा कि उसके डैड वहां पर आए हुए थे। उसके बाद शाम को तीनों लोग बाहर फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे, तो वे विकास और उनकी पत्नी और बेटी रूबी को भी इनवाइटेड किए। लेकिन ये क्या, रूबी का जन का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर भी उसके मॉम डैड के साथ वह हफ्ते में केवल एक ही दिन पति है एंजॉय करने की, इस भी वह खोना नहीं चाहती थी। और दूसरी तरफ वह इतना लज्जित थी, भार्गव को कैसे फेस करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब 6 लोग एक ही कार से मूवी देखने के लिए जा रहे थे। वे लोग थिएटर में गए ही थे। भार्गव की नज़र सामने पड़ी, जहां से नम्रता और उसकी एक फ्रेंड मूवी की टिकट ले रही थी। ठीक इसके बाद भार्गव भी टिकट लेने के लिए चला गया। भार्गव नम्रता को देखकर एक हल्की सी मुस्कान लाया और बोला, क्या हुआ, तुम अपनी मोबाइल स्विच ऑफ की हुई थी, कोई परेशानी है क्या? नम्रता बोली, सारी परेशानी को जड़ तुम ही हो, लेकिन अब मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं शाम को कॉल करूंगी। उसके बाद वो वहां से चली गई। भार्गव भी टिकट लेकर मूवी देखने चला गया। भार्गव देखा कि ठीक उसके आगे नम्रता बैठी हुई थी और उस बगल रूबी बैठी हुई थी। रूबी भार्गव को जरा से भी नहीं देख रही थी। भारत वह रूबी को देखने लगा, लेकिन ये क्या, वह देखा कि उसका ध्यान ठीक मूवी पर ही था। करा सा भी हिलाने डुलने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उस मूवी में एक मर्डर का सीन आया, जिसे देखकर रूबी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और ये क्या, मर्डर सीन हटाने के बाद ही किस सीन एंड लगा, जिसे देखकर नम्रता भी एक नज़र पीछे घुमा लिया और रूबी भी भार्गव की तरफ देखने लगा। वह देखा कि भार्गव सामने के सीट पर बैठी लड़की को देख रहा था। उसके बाद रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। भार्गव को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, और उसी बीच रूबी ने अपना हाथ पकड़कर खींच लिया। भार्गव समझ गया कि रूबी गुस्से में हो गई और भार्गव वहां से उठकर बाहर चला गया। ठीक इसी के पीछे नम्रता भी चली गई। दोनों के कुछ देर तक वेट करने के बाद जब वे लोग वहां नहीं आए, रूबी भी बाहर चली गई। उधर भार्गव फ्रेश रूम्स बाहर निकल रहा था और ठीक इसी के पीछे नम्रता भी थी। तभी विशाल के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसे देखकर वो और भी खुश हो गए। रूबी जैसे ने ये देखी, उसका दिमाग और भी खराब हो गया। आगे क्या होने वाला था? क्या नम्रता और भार्गव के बीच कुछ ऐसा बीड़ा हुआ था? रवि के दिमाग में क्या खबर थी? आखिर किस चीज का मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह 34। रूबी का किस। आपने अब तक पढ़ा कि रूबी भार्गव की हरकत से बहुत गुस्सा हुई थी। जैसे ही वह रूम में गई, भार्गव के मुख से सोते ही सुना कि बच्चे सो रहे हैं बेबी। एक और समेटिंग सुनकर रूबी जेलेस फील करने लगी और भार्गव के उठाते ही वह भार्गव को किस कर लिया। उसके बाद वह वहां से भाग गई। भार्गव ने इसके घर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेकर गया, लेकिन रूबी वहन पेती ही नहीं। भार्गव ने वो सब जो बह लिया था आंटी को दिया। उसके बाद वह वहां से आने लगा कि तभी उतने में वह देखा कि रूबी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। भार्गव रवि को देखते ही रुक गया। रूबी उसे देखते ही जल्दी जल्दी से रूम में जाने लगी। भार्गव रवि को देखकर बोला, भार्गव, रूबी तुम्हें कुछ डाउट पूछना था, अगर जरूरी हो तो मेरे रूम में आ जाना। उसके बाद रूबी जल्दी से अपना डोर बंद कर लिया। भार्गव वहां से चला गया। भार्गव को लगा शायद वह एक्विडमेट की किस कर दिया हो। वह ऐसा नहीं करना चाहती हो, छोड़ो ये सब। वह अपने रूम में आ गया। आज उसके डैड भी वापस आने वाले थे। फाइनली उनका कैसे सॉल्व हो चुका था। बी क्या ही था। भार्गव वहां से अपने रूम में चला गया। भार्गव दोबारा नम्रता को कॉल करना चाहा, लेकिन ये क्या था, अभी भी नम्रता का कॉल स्विच ऑफ ही था। वह तुरंत उस होटल के सिक्योरिटी को हैक कर लिया। वह देख कि नम्रता उसके निकल जाने के बाद तुरंत ही निकल गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि फिर ऐसा क्यों हो रहा था। भार्गव ने सीबीआई ऑफिस की सिक्योरिटी से थोड़ा सा छेड़छाड़ किया तो वह देखा नम्रता अपने कविन में बैठी हुई थी। भार्गव ने उसे देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन वह थोड़ी प्रेशर में थी। शायद उसका शक सही निकला कि इस साइको किलर के यहाँ पर मर जाने से उस सीनियर ऑफिसर उसके ऊपर इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे, जिससे नम्रता काफी दुखी थी। भार्गव अपने आप से कहा, तुम्हें इस मुसीबत को अपने आप ही हैंडल करना पड़ेगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें पूरा सिस्टम बदलना होगा। तुम अपने आप इन छोटे मामलों से लड़ो, बाकी का मैं सब कुछ हैंडल करूंगा।
अब क्या था, वीर अपने आप प्रैक्टिस करने लगा। तभी उसका ध्यान उसके रूम में पड़ी एक टेडी बियर पर पड़ी, जो कि पहले उसके रूम पर नहीं था, लेकिन वह ठीक उसके अलमारी पर रखी थी, जो कि उसके बेड की तरफ ही था, बाकी का कुछ भी नहीं। वह उस टेडी बियर को उतार लिया। वह देखा कि उसमें एक कैमरा था। जैसे ही उसकी नज़र कैमरा पर पड़ी, जो को सीक्रेट कैमरा था, जिसे देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब आखिरकार किसने लिया। उसके बाद भार्गव ने अपने लैपटॉप लेकर बाहर आ गया। वह तुरंत नेटवर्क सिग्नल को ट्रैक करने लगा और कुछ ही देर बाद वह देखा कि वह सिग्नल तो कहीं और नहीं बल्कि रूबी के घर का ही था। अब भार्गव को समझ में आने कहा कि शायद वह इसे पसंद करती थी, और ठीक इसके तरह ही जैसे कि वह रूबी को पसंद करता है। उसके बाद वह कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आकर अपने रूम में सो गया। जानबूझकर वह आकर अपने रूम में सो गया। शाम को जब वह उठा तो वह देखा कि उसके डैड वहां पर आए हुए थे। उसके बाद शाम को तीनों लोग बाहर फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे, तो वे विकास और उनकी पत्नी और बेटी रूबी को भी इनवाइटेड किए। लेकिन ये क्या, रूबी का जन का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर भी उसके मॉम डैड के साथ वह हफ्ते में केवल एक ही दिन पति है एंजॉय करने की, इस भी वह खोना नहीं चाहती थी। और दूसरी तरफ वह इतना लज्जित थी, भार्गव को कैसे फेस करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब 6 लोग एक ही कार से मूवी देखने के लिए जा रहे थे। वे लोग थिएटर में गए ही थे। भार्गव की नज़र सामने पड़ी, जहां से नम्रता और उसकी एक फ्रेंड मूवी की टिकट ले रही थी। ठीक इसके बाद भार्गव भी टिकट लेने के लिए चला गया। भार्गव नम्रता को देखकर एक हल्की सी मुस्कान लाया और बोला, क्या हुआ, तुम अपनी मोबाइल स्विच ऑफ की हुई थी, कोई परेशानी है क्या? नम्रता बोली, सारी परेशानी को जड़ तुम ही हो, लेकिन अब मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं शाम को कॉल करूंगी। उसके बाद वो वहां से चली गई। भार्गव भी टिकट लेकर मूवी देखने चला गया। भार्गव देखा कि ठीक उसके आगे नम्रता बैठी हुई थी और उस बगल रूबी बैठी हुई थी। रूबी भार्गव को जरा से भी नहीं देख रही थी। भारत वह रूबी को देखने लगा, लेकिन ये क्या, वह देखा कि उसका ध्यान ठीक मूवी पर ही था। करा सा भी हिलाने डुलने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उस मूवी में एक मर्डर का सीन आया, जिसे देखकर रूबी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और ये क्या, मर्डर सीन हटाने के बाद ही किस सीन एंड लगा, जिसे देखकर नम्रता भी एक नज़र पीछे घुमा लिया और रूबी भी भार्गव की तरफ देखने लगा। वह देखा कि भार्गव सामने के सीट पर बैठी लड़की को देख रहा था। उसके बाद रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। भार्गव को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, और उसी बीच रूबी ने अपना हाथ पकड़कर खींच लिया। भार्गव समझ गया कि रूबी गुस्से में हो गई और भार्गव वहां से उठकर बाहर चला गया। ठीक इसी के पीछे नम्रता भी चली गई। दोनों के कुछ देर तक वेट करने के बाद जब वे लोग वहां नहीं आए, रूबी भी बाहर चली गई। उधर भार्गव फ्रेश रूम्स बाहर निकल रहा था और ठीक इसी के पीछे नम्रता भी थी। तभी विशाल के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसे देखकर वो और भी खुश हो गए। रूबी जैसे ने ये देखी, उसका दिमाग और भी खराब हो गया। आगे क्या होने वाला था? क्या नम्रता और भार्गव के बीच कुछ ऐसा बीड़ा हुआ था? रवि के दिमाग में क्या खबर थी? आखिर किस चीज़ का मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। CH35 प्रिंसिपल और डीन की माफ़ी। भार्गव अपने और रूबी की फैमिली के साथ मूवी देखने आया हुआ था। भार्गव को पता नहीं था आज नम्रता भी मूवी देखने के लिए आई हुई थी। उसकी मुलाकात काउंटर पर हो गई। उसके बाद वह सभी लोग मूवी दिखाने लगे। नम्रता बार बार भार्गव को हो देख रही थी। अचानक भार्गव उठाकर बाहर चला गया और भार्गव के जाने के ठीक बाद नम्रता भी चली गई। दोनों लोग बाहर गए हुए थे। काफी देर तक वेट करने के बाद जब भार्गव नहीं आया तो रूबी भी चली गई। जैसे ही रूबी बाहर निकली, वह दिखाई भार्गव और वही लड़की जो को उसके आगे बैठी हुई थी वॉशरूम से निकल रहे थे। भार्गव ने देखा रूबी वहां पर थी तो उसे देखकर हैरान हो गया। भार्गव ने बाहर निकलकर बोला, क्या हुआ रूबी, तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, पॉपकॉर्न या कुछ? और रूबी गुस्से से लाल थी, वह कुछ भी नहीं बोली। उस बाद सभी लोग मूवी देखकर घर जाने लगे। तभी विशाल ने बताया कि मॉम, कल कॉलेज में कोई आ रहा है। भार्गव को बात सुनकर रिया बोली, क्या हुआ भार्गव, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं पता कल कौन आ रहा है। भार्गव हंसने लगा और बोला, कल कोई आ रहा है या आप कल जन जाएंगे, इस बारे में आगे की होगा। क्योंकि वीर के मोबाइल पे मैसेज आया तो वीर ने कॉलेज में मिलने को कह दिए। उसके बाद क्या था, भार्गव घर पहुंचे गया और वहां देखा कि भार्गव ने कुछ इरोबोइम को और सॉल्व किया। उसके बाद वह सो गया। सुबह उठा तो वह देखा कि उसकी मॉम जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी और डैड ब्रेकफास्ट बना रहे थे। भार्गव भी उठा और फ्रेश हो गया कि तभी उसके पास कॉल आया प्रिंसिपल का। भार्गव को पता था ये होगा, क्योंकि कल रात में उसके पास जो मैसेज आया हुआ था उसे देखकर वह समझ गया था। फेमस और गोल्ड मेडलिस्ट मैथमेटिशियन कल आ रहे, जिन्होंने वह बुक लिखी थी जिसके 20% प्रॉब्लम का किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था। भार्गव एक लौता था जो कि 15% सोल्यूशन के सर के पास भेज दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुए और उससे मिलन के लिए यहाँ आ रहे थे। वो 2 बार प्रिंसिपल का कॉल इग्नोर कर दिया। उसके बाद उसके मॉम रिया के पास कॉल आया कि वह भार्गव से बात करवा से। भार्गव ने देखा कि उसकी मॉम उसी तरफ आ रही थी। वह वॉशरूम में चला गया और नहाने लगा। अब क्या था, रिया वहां पर आकर खड़ी। वह बोली, तुम प्रिंसिपल का कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना, अब बस भी करो, तुम कॉलेज चलो ना। उसके बाद भी भार्गव नहीं निकाला। अब क्या था, रिया ने साफ साफ कह दिया, सॉरी सर, वो अभी बिजी है, कुछ देर के बाद कॉल करे। 11 बजे आने वाले थे और अभी से हर कोई परेशान होने लगा था। भार्गव अभी नहाकर बाहर निकला था। वह अपने रूम में गया, एक अच्छा सा शर्ट पहना और ब्लैक पेंट पहनकर बाहर आया। देखा कि उसकी मॉम ब्रेकफास्ट कर रही थी। भार्गव बोला,
क्या मॉम आप इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही है? कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आज सुबह सुबह 7 बजे ही जा रही हो? रिया हंसाते हुए बोली, तुझे तो मारने का मन कर रहा है। सारे टीचर वहां पर पहुंच गए हैं लेकिन मैं अभी यहीं पर हूं। तुम्हें कल पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं? अब मैं जल्दी जल्दी क्या करूं? भार्गव बोला, छोड़ो ना मॉम, ये स्पीच लो, मैंने कल तैयार किया था, उसे एक बार जरूर देख लेना। और अभी तक कोई आया क्यों नहीं? रिया उसे देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? आखिरकार कौन आ रहा है? कहीं फिर से कोई मुसीबत तो नहीं ले? तुमने प्रिंसिपल से बात किया कि नहीं? अब क्या था? भार्गव हंसने लगा और तभी उसके घर के सामने 2 कार आकर रुकी। प्रिंसिपल और होड ऑफ मैथमेटिक के दोनों साथ में आ रहे थे। भार्गव बोला, कॉल करने की क्या जरूर, देखो आ गए वे दोनों यहाँ पर, मैं कब से वेट कर रहा था, अभी आ रहे हैं। रिया, क्या सर आ रहे हैं? भार्गव हंसते हुए बोला, हाँ मॉम, मैंने कहा था कि आप दोनों आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे और फिर मैं वापस आऊँगा कॉलेज। ये देखो आ गए मॉम, जो मैं चाहता हूँ वो मैं हासिल करके मनाता हूँ। उतने में कॉलेज के एचओडी और प्रिंसिपल दोनों आ गए। रिया और भार्गव दोनों लोगों ने नमस्ते किया। उसके बाद वह देखा कि क्या बात थी। प्रिंसिपल और एचओडी सर बोले, भार्गव बेटा कॉलेज आ जाओ, हमसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और हमें माफ़ करना, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, तुम्हें सर को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना होगा। उसके बाद वह दोनों चले गए। भार्गव भी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वह अपनी मॉम के साथ चला गया। जब वह कॉलेज पहुंचा चारों तरफ उसी के बारे में बात हो रही थी। आज के न्यूज़पेपर में आ गया था, फेमस मैथमेटिशियन आज भार्गव से मिलने के लिए आ रहे थे। उसे कॉलेज में देखकर सारे लोग शॉक थे। प्रोफेसर रवि जिसकी हालत खराब हो गई थी, आगे क्या होने वाला था? पढ़ाते रहिए डिटेक्टिव सीईओ केवल पॉकेट नोवेल पर। प्रिंसिपल और एचओडी सर बोले, भार्गव बेटा कॉलेज आ जाओ, हमसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और हमें माफ़ करना, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, तुम्हें सर को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना होगा। उसके बाद वह दोनों चले गए। भार्गव भी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वह अपनी मॉम के साथ चला गया। जब वह कॉलेज पहुंचा चारों तरफ उसी के बारे में बात हो रही थी। आज के न्यूज़पेपर में आ गया था, फेमस मैथमेटिशियन आज भार्गव मिलने के लिए आ रहे थे। उसे कॉलेज में देखकर सारे लोग शॉक थे। प्रोफेसर रवि जिसकी हालत खराब हो गई थी, आगे क्या होने वाला था? CH36 भार्गव को मिला अवार्ड। प्रिंसिपल और मैथ डिपार्टमेंट के हेड विक्रम भार्गव के घर आकर माफी मांग चुके थे और भार्गव को जल्दी कॉलेज आने के लिए कहा था। विशाल ये सब देखकर हंस रहा था। वह भार्गव के कॉन्फिडेंस से कितना खुश था। उसे अभी 2 दिन ही हुआ था कि कॉलेज से उसके घर पर प्रिंसिपल और एचओडी सर आ गए। रिया काफ़ी खुश थी और दोनों लोग कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज भार्गव अपनी मॉम के साथ 7 बजे ही पहुंच गया था, क्योंकि उसके वजह से प्रोफेसर लारेक्स आ रहे थे तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उनका अच्छा सा स्वागत हो, जो कि कुछ साल पहले ही गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए थे। और वे किसी इंटरव्यू में बोले भी थे, मेरा बुक के सभी क्वेश्चन सही है, 100% श्योरिटी के साथ, एक भी प्रश्न गलत नहीं है। जो भी स्टार प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा मेरे तरफ से इस बुक का 5% प्रॉफिट का वह हिस्सेदार होगा। उसके कॉलेज में सभी टीचर और प्रोफेसर उसी की बात कर रहे थे। वो लोग शॉक थे कि भार्गव जो को इतना छोटा लड़का, वह कैसे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। किसी को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन मिस्टर रावी के वहेपर को डर था, वह साफ साफ झलक रहा था। भार्गव प्रोफेसर रवि को देखकर बोला, क्या हुआ सर, आप अपना पैकअप शुरू कर दीजिए, मुझे किसी को दूसरा मौका देना पसंद नहीं। आपने मुझे सस्पेंड कराया था, वो अपने तो इतना हिम्मत ही इतना ही था, लेकिन अपन मेरी पावर को देख लिया। मैं लंदन से फेमस मैथमेटिशियन को बुला सकता हूँ, आपको तो रिजाइन देना पड़ेगा सर। सारी सर। उसके बाद सारी व्यवस्था कर लेने के बाद करीब 11 बजे को फ्लाइट आने वाली थी। भार्गव और कॉलेज के प्रिंसिपल एमआर लारेस को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट करने चले गए। साथ में कुछ सीबीआई ऑफिसर की सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए। कुछ देर बाद एमआर लारेस अपने असिस्टेंट्स के साथ वहां पर आ गए। प्रिंसिपल और भार्गव दोनों लोग मिस्टर लारेस का इंडियन स्टाइल में स्वागत किए। उसके बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी के साथ कॉलेज लाया गया। उस सिक्योरिटी को लीड करने के लिए हाई ग्रेड ऑफिसर एसपी और सब इंस्पेक्टर नम्रता थी। नम्रता से वह जितनी बार मिली वह हमेशा सिंपल ड्रेस में थी, लेकिन इस बार क्या वह उसे ड्रेस में मिली जिसे देखकर भार्गव की नज़र इसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। आज वह बहुत खुश लग रही थी। उसकी हंसी और उसको देखकर भार्गव के नाक से ब्लड निकालने लगा। नम्रता ने उसे अपना रुमाल से साफ किया और बोला, क्या हुआ, तबीयत खराब है? भार्गव ने कुछ बोला ही नहीं, वह चुपचाप उसको KHUBSURATI को देखता रह गया। उसके बाद कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में एक बड़ी मीटिंग अटेंड हुई जिसमें और भी कॉलेज के मैथ के प्रोफेसर आए हुए थे। उनके साथ जस्ट बगल में एमआर लारेस्क और भार्गव दोनों लोग बैठे हुए थे। भार्गव को देखकर सभी प्रोफेसर हंस रहे थे। भार्गव उसकी हंसी को अच्छे से समझता था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं रहा था। मिस्टर लारेस्क ने सभी प्रोफेसर के साथ मिलकर उन क्वेश्चन का डिस्कस किया जो कि भार्गव ने भेजा था। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था ये लड़का इतनी हार्ड क्वेश्चन सही किया हुआ था। जब उन लोगों में उनके सॉल्यूशन को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें से एक क्वेश्चन सेम वही था जिसे लेकर भार्गव और प्रोफेसर रवि के बीच बहस हुआ था। जैसे ही वह क्वेश्चन रवि और मैथ के हेड विक्रम ने देखा, उनकी आंखें फटी फटी की रह गई। उसके पैर डर से कँपने लगा। भार्गव के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। उसके कुछ देर के डिस्कस के बाद मिस्टर लारेस्क ने कॉन्ट्रिकेट साइन और अवार्ड से सम्मानित करने के लिए स्टेज पर मिस्टर लारेस्क बुलाने लगे। मीडिया लाइव कवरेज कर रहे थे। उसके डैड और रूवी भी आए हुए थे। दूसरी तरफ नम्रता भी खड़ी थी।
भार्गव एक नज़र देखा तो रूवी और नम्रता दोनों उसे एक साथ बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे। उसके बाद भार्गव स्टेज जाकर सर से अवार्ड लिया और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उस बुक के प्रॉफिट का 10% उसे मिलने वाला था। उसके बाद क्या था, भार्गव स्पीच दिया कि कैसे उसका इंटरेस्ट मैथ जैसे सब्जेक्ट में लगा। उसके बाद वह इम्पॉसिबल प्रॉब्लम का हल निकाला। वो इन सब का श्रेय अपनी मॉम रिया को दिया। उसके बाद वह वहां से नीचे चला आया। आज भार्गव काफी खुश दिख रहा था। वह रूवी को जाकर वह अवार्ड दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट भी। उसके बाद वह थोड़ा सा बाहर चला गया। वह बाहर आकर खड़ा था कि तभी पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। भार्गव उसकी आहत भी समझ नहीं पाया। उसे कुछ ही पल में एहसास हुआ कि कोई उसे पकड़ा ही नहीं बल्कि उसके पीछे गन भी लगा दिया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ धक्के देखकर कहीं ले जा रहा था। आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था जो उसे पकड़ा था? क्या फिर से कोई मुसीबत आने वाला थी? क्या भार्गव खतरे में था? आखिर कौन था जो भार्गव को गन सटाकर किडनैप करने की कोशिश कर रहा था? क्या शैडो का राज खुल गया था? क्या नम्रता ने उसे धोखा दिया? पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। भार्गव उसकी आहत भी समझ नहीं पाया। उसे कुछ ही पल में एहसास हुआ कि कोई उसे पकड़ा ही नहीं बल्कि उसके पीछे गन भी लगा दिया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ धक्के देखकर कहीं ले जा रहा था। आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था जो उसे पकड़ा था? क्या फिर से कोई मुसीबत आने वाला थी? क्या भार्गव खतरे में था? आखिर कौन था जो भार्गव को गन सटाकर किडनैप करने की कोशिश कर रहा था? क्या शैडो का राज खुल गया था? क्या नम्रता ने उसे धोखा दिया? CH-37 भार्गव और नम्रता का प्यार। मिस्टर लारेस्क फेमस मैथमेटिशियन जिन्हें कुछ साल पहले ही उनके थेसिस पर नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने आज IIT कॉलेज में आकार भार्गव को सम्मानित किया और उन्हें उनके द्वारा सॉल्व लिए गए प्रॉब्लम के लिए उन्हें इस बुक की 10% प्रॉफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन प्रोफेसर रवि और मैथ के हेड विक्रम दुखी थे। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। उसके बाद वीर देखा कि सभी लोग खुश थे। वह एक छोटा सा स्पीच दिया। उसके बाद वह बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर गए कुछ ताजी हवा लेने के लिए, उसे क्या कोई नई मुसीबत आ पड़ेगी। वह चुपचाप खड़ा था कि तभी किसी ने आकर उसके पीछे से गन लगा दिया और दूसरा हाथ गर्दन पर रख दिया और उसे धक्के देकर कहीं के जाने लगी। उसके बाद भार्गव एक बार डर गया। आखिर कौन था जो कॉलेज में उसे गन सटा दिया था? अचानक भार्गव, बुआ कौन है? लेकिन भार्गव की बात का कोई जवाब ही भार्गव उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन वह बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसके बाद वह भार्गव को कार के पास लेकर पहुंच गया। भार्गव अब समझ गया था कि आखिरकार वह कौन था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। भार्गव अब आराम से गाड़ी के अंदर चला गया। जैसे ही भार्गव अंदर गया, वह एक झटके में पीछे से इस किडनैप का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, क्या तुम ऐसे किसको किडनैप करोगी? तुम कभी किडनैपर का तो उम्र रहमा ही सोच सकती। समझ गई आखिर ये सब क्या है? नम्रता सुनते ही बोली, क्या हुआ? तुम डर गए थे कि नहीं? मैंने महसूस किया तुम्हारी धड़कनें तेज हो गई थी। भार्गव ने कुछ ऐसा बुआ जिसे सुनकर नम्रता के होश उड़ने वाले थे। भार्गव, वैसे नम्रता एक बात तो है, जैसे तुम आई मुझे इसके बारे में जाता सा भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान गया और तुम्हारे गन पकड़ने की तरीके से समझ गया कि तुम ही हो, क्योंकि तुमने गन एकदम प्रोफेशनल की तरह पकड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हारी गन जानबूझकर हालांकि टेढ़ी थी ताकि अगर मैं कुछ भी करूँ तुम झट से गन को नोक घुमा सको। तुम्हें मेरी चिंता थी और मेरे हेयरबेट तेज डर से नहीं बल्कि किसी और वजह से तेज हो गया था। कुछ समझ में आया मिस? मैं भी कहीं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, नम्रता बोली। भार्गव, मैं कुछ समझी नहीं, तुम आखिरकार अंदर क्यों आए हो? भार्गव ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। अब तो कोई भी होता समझ जाता कि आगे क्या होने वाला था। नम्रता उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगा और बोली, ये बताओ हो लड़को कौन थी जिसे तुम अभी अभी अपना गिफ्ट देकर आए हो? भार्गव समझ गया। वह बोला, सुंदर थी न, वो मेरी चाइल्डहुड लवर है जिसे मैं प्यार करता हूँ लेकिन कभी कह नहीं पाया। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, उसके अलावा मेरे लाइफ में कोई तीसरी लड़की नहीं है और अगर होगी भी नहीं। नम्रता, दूसरी कौन है? भार्गव बोला, वो तुम हो, क्योंकि मुझे रूवी के बाद तुम अच्छी लगी और दूसरी लड़की हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। उसके बाद वो ऑफिसर को किस करने लगा, लेकिन वह इस बात से अनजान था कोई तीसरा भी वहां पर आ चुका था। दोनों लोग किस करने में बिजी थे और डोर भी बंद करना भूल गए थे। रूवी ने ये सब देख लिया। असल में वह अपना काम से वहां आई हुई थी, वही अवार्ड और गिफ्ट रखने कार में आई हुई थी और वह भार्गव को CBI ऑफिसर के साथ देख लिया। नम्रता को किसी के आने का एहसास हो गया। नम्रता अचानक उसे दूर करते हुए बोली, भार्गव थैंक्स, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा साबित हुआ। तुमने कहा था कि जैसे इन्वेस्टिगेशन मर्डर के लिए की जाएगी, हम लोगों के लिए जांच बैठेगी, फिर मुझे या मेरी टीम को कुछ महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें पावर मंत्री के पास है और उसके बेटे को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। भार्गव कहा कि मेरा आइडिया बढ़िया था ना, मैंने कहा था कि तुम लोग एक रिपोर्ट तैयार करो और सारे प्रूफ को कोर्ट में भेज दो। उसके बाद ऐसा दिखाओ कि वह किलर सुसाइड कर लिया और इसकी वजह उसके डैड मिनिटर त्यागी है, क्योंकि कल वही मिलने आए थे उससे और कोई साइकेट्रिक डॉक्टर को इस केस में शामिल कर लेना। हंस नम्रता, जैसे तुमने बताया कि वह साइको किलर सुसाइड कर लिया, लेकिन तुम्हारा आइडिया बहुत सही मिला। जिसके बाद ये कैसे क्लोज कर दिया गया और वह मिनिस्टर अपना पैर पटकता रह गया। फेमस साइकेट्रिक वरुण गांधी ने भी यही रिपोर्ट दिया कि कोई भी किलर जब पकड़ा जाता है तो वह अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाता है। उसकी बात को सुनकर भार्गव हंसने लगा।
भार्गव बोला, अब मेरा इनाम दो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा सलाह दिया, और क्या चाहिए, अब तुम्हारे ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं होगा। नम्रता बोली, अब और कितना इनाम चाहिए तुम्हें, कब से ले लिए, तो अब हमें चलाना चाहिए। जैसे वो वहां से जाने लगे, गिर गए, क्या हुआ, उनके तो होश ही इस गए। तभी अचानक रूबी आ गई, को अभी पीछे खड़ी होकर या सब देख रही थी। उसे देखते ही भार्गव वहां से जकड़ी जल्दी में उठ गया और बोला, रूबी तुम ये कैसे। रूबी ने जैसे ही भार्गव को वहां देखा, उसका गुस्सा स्टेव आसमान चढ़ गया। आगे क्या होने वाला था, क्या रूबी बनेगी भार्गव और नम्रता की बीच का कटे। तभी अचानक रूबी आ गई, को अभी पीछे खड़ी होकर या सब देख रही थी। उसे देखते ही भार्गव वहां से जकड़ी जल्दी में उठ गया और बोला, रूबी तुम ये कैसे। रूबी ने जैसे ही भार्गव को वहां देखा, उसका गुस्सा स्टेव आसमान चढ़ गया। आगे क्या होने वाला था, क्या रूबी बनेगी भार्गव और नम्रता की बीच का कटे। CH38 भार्गव के लाइफ में ट्विस्ट अपने अब तक पड़ा कि नम्रता राव रूबी के पास भार्गव को देखकर जेलस फील करने लगी थी। उसके बाद वह भार्गव के पीछे गन कहकर उसे वहां से कर में लेकर चली। उसके बाद उनके दोनों के बीच कुछ रोमांटिक पल गुजर रहे थे कि इतने में रूबी वहां आ गई। उसके बाद क्या होने वाला था, भार्गव की हवा टाइट हो गई। और यही नहीं, नम्रता और रूबी एक दूसरे को गुस्से से घूर के देखने लगी, क्योंकि नम्रता को भार्गव और रूबी के बारे में पता था कि भार्गव उससे प्यार करता है, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया था। रूबी ने देखा था कि भारत और CBI ऑफिसर नम्रता दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था। भार्गव के कहने पर भी रूबी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वह गुस्से से ही घूर रही थी। उसके बाद वह रूबी को देखा कि उसे एहसास हुआ कि रूबी काफी गुस्से में थे। भार्गव ने रूबी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन रूबी गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़वा लिया और आगे आगे जने लगी। भार्गव बोला, बाय बाय ऑफिसर, फिर मिलेंगे। उसके बाद दौड़ाकर रूबी के पास जाने लगा। जाए ही वह उसके पास पहुंचा तो उतने में रवि ने अपना मुंह मिलते हुए बोली, मैं कौन हूं, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। भार्गव उसकी बात को सुनकर बोला, रूबी तुम ये कैसे बातें कर रही हो, क्या तुम आज जो कुछ भी देखा तुमने आधा ही देख, मैं नहीं जानता तुम क्या समझ रही हो, लेकिन को कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। और तुम ये बात प्लीज किसी को भी काट बताना, ना मॉम को और नहीं आंटी को, समझ गई ना प्लीज रूबी। रूबी में देखा कि भार्गव यूसेज एक बार भी नहीं कहा कि हम दोनों के बीच कुछ भी अब आगे से नहीं होगा। उसके विपरीत मुझसे ये कह रहे हैं, मैं ये किसको बताई, न मुझे भी इसमें शामिल कर रहे हो। उसके बाद क्या ही था, रूबी वहां से गुस्से से चली गई। भार्गव भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह देखा कि उसके मॉम डैड खड़े होकर मिस्टर लारेस्क से बात कर रहे थे। रूबी ने देखा को विशाल के चेहरे पर कुछ लगा हुआ था। वह अंकल आंटी के पास पहुंचने से पहले रुकी और विशाल का चेहरा रुमाल से साफ करने लगी। उसके बाद क्या था, ये सब बाकी के क्लास की लड़कियां देख रही थी। उसके बाद रूबी ने उन लोगों और जलाने के लिए उसका बाल भी सही किया और फिर दोनों लोग अपने मिस्टर लारेस्क के पास चले गए। उन लोगों ने बात कर रहे थे। MR लारेस्क भार्गव की तारीफ किए जा रहे थे और उधर रूबी गुस्से से उसे देख रही थी कि और अपने आप से कहा रही थी कि जो कुछ सामने दिखाया है वह होता नहीं। वैसे भार्गव बार बार रूबी को जो देख रहा था वह गुस्से में तो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार वह क्या करे। उसके बाद भार्गव ने MR लारेस्क और उनके एसोसिएट्स को होटल छोड़ दिया, जहां पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। भराव खुद भी अपना कैमरा इंस्टॉल किया हुआ था ताकि वह हर पल का खबर रख सके। उसके कैमरा ऑटोमेटिक थे, जैसे ही उसे कोई संदेह होता है ये कैमरा अपने आप भार्गव को वार्निंग देने लगता है। अब क्या ही था, भार्गव वहां से वापस कॉलेज पहुंचा और फिर वहां से घर के लिए निकल गया। भार्गव कार ड्राइव कर रहा था। रूबी आज आगे बैठने की बजाय पीछे बैठी हुई थी। रिया आज पीछे बैठी हुई बार बार रूबी को हो देख ही रही थी, लेकिन ये क्या, रूबी आज मुंह ऐसे फुलाकर बैठी थी कि कुछ पूछो ही मत। उसके बाद क्या होता, भार्गव से अचानक रिया ने पूछा, क्या हुआ भार्गव बेटा, तुम दोनों फिर किसी बात के लिए रूबी को नाराज किया, नो उसे जो चाहिए वो दे देना, देखो कितनी गुस्सा है। भार्गव बोला, क्या मॉम, ये मैं नहीं समझ पाया कि यह नाराज क्यों है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसे क्या चाहिए। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं दूंगा क्या इसे। इतना सब सुनने के बाद रूबी बोली, रहने दे आंटी, मुझे जो चाहिए अब वो मुझे नहीं मिल सकता, वह केवल एक ही बना होता है और वह किसी और ये पहले ही दे दिया। भार्गव को समझ में नहीं आया कि रूबी क्या चाहती है। कुछ बात हो पति की, उससे पहले ही भार्गव घर पहुंच गए। भार्गव के गाड़ी पार्क लगाते ही रूबी अपने घर चली गई और जाकर अपने रूम में चली गई। भार्गव अपने रूम में गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद अचानक ऑफिसर का कॉल आ गया। भार्गव कॉल को उठाकर बोले तो नम्रता उधर से बोली, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। भार्गव बोला, क्या सब कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, सबन कुछ गड़बड़ हो गया है। इसके बाद ऑफिसर ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, जिसे सुनने के बाद भार्गव के पास एक तरकीब सूझी। वह रूबी के पास मैसेज कर दिया, जिसे रूबाइन अभी तक देखा ही नहीं। अब भार्गव को चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि रूबी ने अगर बता दिया कि आगे क्या होता। उसे शाम के 4 बजे मिस्टर लारेस्क के पास भी जाना था, क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक था, तो उनके साथ घूमने के लिए कोई तो साथ होना चाहिए। भार्गव रेडी हुआ। उसके बाद वह वहां से मॉम डैड को बाय करके निकले। काम ही बैठने वाला ही था कि उसे याद आया कि वह एक बार रूबी से मिल ले। उसके बाद भार्गव रूबी से मिलने के लिए उस घर में चला गया। वह देखा कि अंकल आंटी कोई भी घर पर नहीं था और रूबी भी इसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह अंतिम में देखा कि रूबी अपने रूम में थी। भार्गव ने दरवाजा खटकाए, रूबी में डोर को खोल दिया।
जैसे ही भार्गव ने रूबी को देखा कि वह रो रोकर अपनी आंखें लाल कर चुकी थी, भार्गव जैसे ही उसे उस हालत में देखा कि उसके तो होश ही उड़ गए, वह जल्दी से उसके रूम में घुसकर उसे जोर से हग कर लिया। रूबी और जोर से रोने लगी। भार्गव अपने ऊपर ही गुस्सा हो रहा था, उसे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। भार्गव पूछा, क्या हुआ रूबी, तुम रोना बंद करो, मुझे माफ कर दो, वैसे भी वो सब की वजह है, समय आने पे मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, अब मत रोना। रवि रोते हुई बोली, क्या मतलब, मुझे जो चाहिए वो तो मिला नहीं, तुम ये से चले जाओ। उसके बाद भार्गव रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया जिसमें भार्गव कह रहा था कि रूबी से मेरी पहली चाइल्डहुड लव है। रूबी यह सुनने के बाद और भी थोड़ा सा चुप हुई और सवाल पूछने लगी। भार्गव उनका जवाब देता कि उससे पहले वह किस करने लगा। किस खत्म होने के बाद भार्गव रूबी का आंसू को साफ किया और इसे अपने घर जाने के लिए बोला। CH39 अनटाइटल्ड चैप्टर। अपने अब तक पढ़ा कि नम्रता राव रूबी के पास भार्गव को देखकर जेलस फील करने लगी थी। उसके बाद वह भार्गव के पीछे गन कहकर उसे वहां से कर में लेकर चली। उसके बाद उनके दोनों के बीच कुछ रोमांटिक पल गुजर रहे थे कि इतने में रूबी वहां आ गई। उसके बाद क्या होने वाला था, भार्गव की हवा टाइट हो गई। और यही नहीं, नम्रता और रूबी एक दूसरे को गुस्से से घूर के देखने लगी, क्योंकि नम्रता को भार्गव और रूबी के बारे में पता था कि भार्गव उससे प्यार करता है, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया था। रूबी ने देखा था कि भारत और CBI ऑफिसर नम्रता दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था। भार्गव के कहने पर भी रूबी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वह गुस्से से ही घूर रही थी। उसके बाद वह रूबी को देखा कि उसे एहसास हुआ कि रूबी काफी गुस्से में थे। भार्गव ने रूबी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन रूबी गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़वा लिया और आगे आगे जनेगी। भार्गव बोला, बाय बाय ऑफिसर, फिर मिलेंगे। उसके बाद दौड़ाकर रूबी के पास जाने लगा। जाए ही वह उसके पास पहुंचा तो उतने में रवि ने अपना मुंह मिलते हुए बोली, मैं कौन हूं, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। भार्गव उसकी बात को सुनकर बोला, रूबी तुम ये कैसे बातें कर रही हो, क्या तुम आज जो कुछ भी देखा तुमने आधा ही देख, मैं नहीं जानता तुम क्या समझ रही हो, लेकिन को कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। और तुम ये बात प्लीज किसी को भी काट बताना, न मॉम को और नहीं आंटी को, समझ गई ना प्लीज रूबी। रूबी में देखा कि भार्गव यूसेज एक बार भी नहीं कहा कि हम दोनों के बीच कुछ भी अब आगे से नहीं होगा। उसके विपरीत मुझसे ये कह रहे हैं, मैं ये किसको बताई, न मुझे भी इसमें शामिल कर रहे हो। उसके बाद क्या ही था, रूबी वहां से गुस्से से चली गई। भार्गव भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह देखा कि उसके मॉम डैड खड़े होकर मिस्टर लारेस्क से बात कर रहे थे। रूबी ने देखा को विशाल के चेहरे पर कुछ लगा हुआ था। वह अंकल आंटी के पास पहुंचने से पहले रुकी और विशाल का चेहरा रुमाल से साफ करने लगी। उसके बाद क्या था, ये सब बाकी के क्लास की लड़कियां देख रही थी। उसके बाद रूबी ने उन लोगों और जलाने के लिए उसका बाल भी सही किया और फिर दोनों लोग अपने मिस्टर लारेस्क के पास चले गए। उन लोगों ने बात कर रहे थे। MR लारेस्क भार्गव की तारीफ किए जा रहे थे और उधर रूबी गुस्से से उसे देख रही थी कि और अपने आप से कहा रही थी कि जो कुछ सामने दिखाया है वह होता नहीं। वैसे भार्गव बार बार रूबी को जो देख रहा था वह गुस्से में तो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार वह क्या करे। उसके बाद भार्गव ने MR लारेस्क और उनके एसोसिएट्स को होटल छोड़ दिया, जहां पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। भराव खुद भी अपना कैमरा इंस्टॉल किया हुआ था ताकि वह हर पल का खबर रख सके। उसके कैमरा ऑटोमेटिक थे, जैसे ही उसे कोई संदेह होता है ये कैमरा अपने आप भार्गव को वार्निंग देने लगता है। अब क्या ही था, भार्गव वहां से वापस कॉलेज पहुंचा और फिर वहां से घर के लिए निकल गया। भार्गव कार ड्राइव कर रहा था। रूबी आज आगे बैठने की बजाय पीछे बैठी हुई थी। रिया आज पीछे बैठी हुई बार बार रूबी को हो देख ही रही थी, लेकिन ये क्या, रूबी आज मुंह ऐसे फुलाकर बैठी थी कि कुछ पूछो ही मत। उसके बाद क्या होता, भार्गव से अचानक रिया ने पूछा, क्या हुआ भार्गव बेटा, तुम दोनों फिर किसी बात के लिए रूबी को नाराज किया, नो उसे जो चाहिए वो दे देना, देखो कितनी गुस्सा है। भार्गव बोला, क्या मॉम, ये मैं नहीं समझ पाया कि यह नाराज क्यों है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसे क्या चाहिए। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं दूंगा क्या इसे। इतना सब सुनने के बाद रूबी बोली, रहने दे आंटी, मुझे जो चाहिए अब वो मुझे नहीं मिल सकता, वह केवल एक ही बना होता है और वह किसी और ये पहले ही दे दिया। भार्गव को समझ में नहीं आया कि रूबी क्या चाहती है। कुछ बात हो पति की, उससे पहले ही भार्गव घर पहुंच गए। भार्गव के गाड़ी पार्क लगाते ही रूबी अपने घर चली गई और जाकर अपने रूम में चली गई। भार्गव अपने रूम में गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद अचानक ऑफिसर का कॉल आ गया। भार्गव कॉल को उठाकर बोले तो नम्रता उधर से बोली, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। भार्गव बोला, क्या सब कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, सबन कुछ गड़बड़ हो गया है। इसके बाद ऑफिसर ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, जिसे सुनने के बाद भार्गव के पास एक तरकीब सूझी। वह रूबी के पास मैसेज कर दिया, जिसे रूबाइन अभी तक देखा ही नहीं। अब भार्गव को चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि रूबी ने अगर बता दिया कि आगे क्या होता। उसे शाम के 4 बजे मिस्टर लारेस्क के पास भी जाना था, क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक था, तो उनके साथ घूमने के लिए कोई तो साथ होना चाहिए। भार्गव रेडी हुआ। उसके बाद वह वहां से मॉम डैड को बाय करके निकले। काम ही बैठने वाला ही था कि उसे याद आया कि वह एक बार रूबी से मिल ले। उसके बाद भार्गव रूबी से मिलने के लिए उस घर में चला गया। वह देखा कि अंकल आंटी कोई भी घर पर नहीं था और रूबी भी इसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह अंतिम में देखा कि रूबी अपने रूम में थी। भार्गव ने दरवाजा खटकाए रूबी में डोर को खोल दिया।
जैसे ही भार्गव ने रूबी को देखा कि वह रो रोकर अपनी आंखें लाल कर चुकी थी, भार्गव जैसे ही उसे उस हालत में देखा कि उसके तो होश ही उड़ गए, वह जल्दी से उसके रूम में घुसकर उसे जोर से हक कर लिया। रूबी और जोर से रोने लगी। भार्गव अपने ऊपर ही गुस्सा हो रहा था, उसे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। भार्गव पूछा, क्या हुआ रूबी, तुम रोना बंद करो, मुझे माफ कर दो, वैसे भी वो सब की वजह है, समय आने पे मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, अब मत रोना। रवि रोते हुई बोली, क्या मतलब, मुझे जो चाहिए वो तो मिला नहीं, तुम ये से चले जाओ। उसके बाद भार्गव रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया जिसमें भार्गव कह रहा था कि रूबी से मेरी पहली चाइल्डहुड लव है। रूबी यह सुनने के बाद और भी थोड़ा सा चुप हुई वह और सवाल पूछने लगी। भार्गव उनका जवाब देता कि उससे पहले वह किस करने लगा। किस खत्म होने के बाद भार्गव रूबी का आंसू को साफ किया और इसे अपने घर जाने के लिए बोला। CH40 भार्गव का सपना। भार्गव ने कुछ सोचा और उसके बाद जब रूबी से मिलने के लिए गया उसके तो होश ही उड़ गया। उसके बाद वह देखा को इसके आंखों में आंसू था। वह उसे हक किया और अपना रिकॉर्डिंग सुना दिया जिसे सुनने के बाद रूबी और जोर से रोने लगी। उसके बाद विशाल कुछ बोला और उसे जोर से किस करने लगा। रूबी ने भी दोबारा उसे किस किया। उसके बाद भार्गव उससे कहा, भार्गव रूबी तुम उदास मत हो, मुझे मिस्टर लारेस्क के पास जाना होगा, इसीलिए तुम मॉम के पास जाओ। उसके बाद विशाल वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद भार्गव वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वीर वहां पहुंचा उसके बाद वह देखा कि प्रोफेसर की सिक्योरिटी के लिए नम्रता भी थी जो अब बिना ड्रेस कोड के थी। एक नॉर्मल एक जीन्स और ऊपर एक शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन ये सब देखकर भार्गव अपना पर्ण भूल गया जो उसमें रूबी से था कि अब वह इस ऑफिसर से दूर रहेगी। लेकिन भार्गव उसको देखने के बाद ये सब भूल ही गया। वो फिर भी नम्रता को हाय बोलकर वहां से चला गया। फिर क्या था, मिस्टर लारेस्क के साथ नम्रता भी शाम को घूमने निकल गए। भार्गव मिस्टर लारेस्क को बहुत सारे पुराने मंदिर पर ले गया, उसके बाद कुछ और जगह घुमाया। मिस्टर लारेस्क को भारत की आर्किटेक्चर बहुत पसंद आया, वे तो उनके दीवाने हो गए। देर रात तक घूमने के बाद मिस्टर लारेस्क और भार्गव वापस चले आए। उसके बाद क्या था, मिस्टर लारेस्क को भार्गव कल रुकने के लिए कहा लेकिन उनके पास कल के लिए समय नहीं था क्योंकि मिस्टर लारेस्क केवल मथ ही मिटिशन के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे तो उनको बहुत सारे काम थे। जब मिस्टर लारेस्क ने माना कर दिया तो भार्गव को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मिस्टर लारेस्क को उसके शहर के बारे के कंडीशन के बारे में पता न चले क्योंकि हर सिक्के की तरह यहाँ पर भी दो पहलू थे, एक तो जो सामने दिखाया है और दूसरा ड्रग्स माफिया गैंग, अनाथ बच्चे और बहुत कुछ जिसे यहाँ के गवर्नमेंट छुपाती रहते हैं। भार्गव कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस किया और रात के 12 बज गए। उसके बाद भार्गव वहां से जाने लगा लेकिन ये क्या देर रात होने की वजह से भार्गव को नम्रता ने रोक लिया और उसके अलावा उसकी मॉम ने कॉल करके वहां पर रुकने के लिए बोल दिया। भार्गव रूम लेने के लिए वहां चला गया लेकिन ये क्या किस्मत जब एक छोटी ई की मात्रा सही आ रहा क्योंकि उस होटल में एक भी रूम खाली नहीं था। उसके बगल नम्रता भी खड़ी थी। वो बोली, कोई बात नहीं भार्गव, तुम मेरे रूम में रुक जाना। भार्गव जैसे जी यह सुन वो वही खड़ा के खड़ा ही रह गया मानो जैसे कि उसे करंट लग गया हो। भार्गव को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसके बाद क्या ही था, भार्गव उसके रूम में सोने चला गया। दोनों लोग साथ में ही सो रहे। अचानक रात के 3 बजे उसे एक सपना दिखाई दिया। वो कुछ अधूरा था जिसे देखकर भार्गव कुछ समझ नहीं पाया कि यह क्या था। उसके बाद वह रात के 3 बजे से कीच काम करने लगा लेकिन यह क्या था, जो भी वह सोचा था सा कुछ उसके विपरीत ही हो रहा था। उसके उठाए ही ऑफिसर भी उठ गई। ऑफिसर बोली, क्या हुआ भार्गव, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना है, क्या हुआ? भार्गव, कुछ नहीं, मैंने एक सपना देखा, ज्यादा कुछ याद नहीं मुझे और सब कुछ धुंधला मुझे दिखा दे रहा था। एक कार थी, उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक था जिसके एक मास्क पहने हुए आदमी था जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक लाल कपड़ा पहना हुआ था और किसी को मार रहा था। मैं भाग रहा था, कोई और भी मेरे साथ था। आखिर यह किस टाइप का सपना है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सच क्या हो रहा था। नम्रता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, चलो कोई बुरा सपना होगा, यह हकीकत नहीं हो सकता, अब तुम सो जाओ, समझ गए कि नहीं? उसके बाद वो उसे एक हेड किस दिया और फिर सो गई। क्या ही था, उसके सुबह भार्गव मिस्टर लारेस्क को एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर चला। अयाज वो घर आया तो देखा कि रूबी किचन में बैठी हुई थी जिसे देखकर भार्गव बोला, क्या मॉम आज रूबी किचन में क्या कर रही है? लगता है आज आप लोग को ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो आज नाश्ता करके आया हूँ। रूबी उसकी बात को सुनकर बोली, अब तू बच के रहना भार्गव। उसके बाद वह किचन से हाथ में एक बेलन लिए हुए बाहर निकली जिसे देखकर भार्गव अपने रूम में भाग गया और बोला, सॉरी रूबी, मैं तो बस मजाक कर रहा है, तुमसे अच्छा तो मैं कुकिंग नहीं करता है और तुम्हारे हाथ के पनीर टिक्का तो पूछो मत जो तुमने मेरे बर्थडे के दिन बनाया था, क्या बताऊं मैं अभी तक उसका स्वाद नहीं भुला। जिसे सुनकर रूबी और भी गुस्सा हो गई। अब आगे क्या होने वाला था, आखिर क्या हुआ भार्गव के बातचीत में? क्या भार्गव रूबी को प्रपोज करेगा? रूबी उसकी बात को सुनकर बोली, अब तू बच के रहना भार्गव। उसके बाद वह किचन से हाथ में एक बेलन लिए हुए बाहर निकली जिसे देखकर भार्गव अपने रूम में भाग गया और बोला, सॉरी रूबी, मैं तो बस मजाक कर रहा है, तुमसे अच्छा तो मैं कुकिंग नहीं करता है और तुम्हारे हाथ के पनीर टिक्का तो पूछो मत जो तुमने मेरे बर्थडे के दिन बनाया था, क्या बताऊं मैं अभी तक उसका स्वाद नहीं भुला। जिसे सुनकर रूबी और भी गुस्सा हो गई। अब आगे क्या होने वाला था, आखिर क्या हुआ भार्गव के बातचीत में? क्या भार्गव रूबी को प्रपोज करेगा?